तालियों से जोरदार सम्मान और स्वागत पूरे गांव की तरफ से मान सम्मान है आदरणीय उप मुख्यमंत्री चौधरी भूषण चौटाला जी का कि 4 पीढ़ियों से इस गांव से नाता रहा है। चौधरी देवीलाल जी जब 1970 के अंदर आते थे और 1980 के अंदर आते थे के श्री किशन पिंडियाई कृपया सीधे आ जाए, तालियां बजाते रहे डिप्टी सीएम साहब के लिए तालियां बजाते रहे जोर से। इसी तरह हमारे गांव में आते रहे जोश और होश के साथ। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से ऊर्जावान हमारे डिप्टी सीएम है उसमें जितने भी सरकार की योजनाएं, तालियों से जोरदार सम्मान और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सभी नेताओं का पावन दरा पे मौजूद पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र बेनीवाल जी, आपके सरपंच भाई मनदीप जी, अजय संजू जी, ईश्वर जी, अनिल जी, गुलाब सिंह जी, धर्मपाल जी, साधुराम जी, आपके अपने सतपाल पालू जी, सम्मानित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और गांव गोरखपुर के बड़े बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस संक्रांति ठंड में भी आप सब अपना प्यार आशीर्वाद दें। और अभी मंदीप ने गांव की मांग भी रखी, मुझे अच्छा लगा सुन के कि जो हमारा सपना था पढ़ी लिखी पंचायतों का 50% महिलाओं की हिस्सेदारी का, 8% बैकवर्ड की हिस्सेदारी का, आज उसका लाभ दिखने लगा कि गांव को शहर की तर्ज पे कैसे विकसित किया जाए। आज गांव की मांग इस पे आ रही है और मुझे संपूर्ण विश्वास है अगर हम कमजोर नहीं पड़े, हमने और मजबूती के साथ कैसे प्रदेश तरक्की के पथ पर चले इसके ऊपर कदम। मैं आपसे पूछता हूँ, सारे गांव के मेरे बुजुर्ग भी बैठे कि कांग्रेसी कहते हैं पोर्टल बड़े गंदे, पोर्टल बंद कर देंगे आज बंद। मुझे एक होता था कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ेगी और कई बार तो वो 60 का 65 का हो जाता था तब भी पेंशन नहीं बनी। आज तो गांव के CHC में परिवार पहचान पत्र में जैसे ही 60 साल 1 महीने का होगा 3000 रुपया खाते में आना शुरू हो। ये सुविधा बनाई, पीले राशन कार्ड है। पहले गांव में चले जाते थे, पीले राशन कार्ड की सबसे बड़ी मांग होती थी। औरतें आती थी फाइलें ले लेकर, ये मांग करती थी पीला राशन कार्ड बना दे। तो परिवार पहचान पत्र में जिसके परिवार की आय 80 से नीचे है, 1 मिनट में उसका पीला राशन कार्ड गांव में प्रिंट हो जाता है। किसी के पास जाने की जरूरत, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 600 सुविधाएं हमारी सरकार ने गांव के CHC को लाके छोड़ दी। किसी बाबू के दफ्तर के चक्कर भी काट लिया, फिर भी कहते हैं पोर्टल गंदे। हमारे बुजुर्गों से पूछो, एक पटवारी से फर्ज लेने के कितने चक्कर काटने पड़ते थे। कई बार तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाते थे, आज 2 मिनट लगती है। CHC में चले जाओ, 20 रुपए जमा करा और घर साथ के साथ फर्ज काट के दे देगा, किसी को बनवाने की भी जरूरत नहीं। साथियों, मैं तो आपको एक चीज बता सकता हूं कि पिछले 4 साल में जैसे सरपंच ने कहा कि हमारे यहाँ बिजली खुल की गई पहली बार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे खिलाफ पीटे लेकर जो मंडी में बैठते हैं जिनको याद होगा, इस आड़तियों में पीटे मेरे खिलाफ कि भूषण ने किसानी बर्बाद कर दी। मैंने संकल्प लिया था किसान के खाते में पैसा डालना, और आज तो खुशी होती है 13,000 करोड़ की बिजली खरीदी है हरियाणा प्रदेश से सरकार ने, 60 लाख मैट्रिक टन
एक भी आदमी को रुपया नहीं गया। उनकी कमीशन थी तो उनके खाते में गई, सारा पैसा 2 दिन के अंदर अंदर किसान के खाते में दिला गया। और आपके गांव की मांग है कि जो परचेज सेंटर बनाया गया था, ये मैं वादा करता हूँ कि आपका ये जो परचेज सेंटर है, ये तो इस साल की फसल क्रेता, जिसको हम परमानेंट परचेज सेंटर बनाने का काम करेंगे गेहूं और गेहूं। और मैं मार्केटिंग बोर्ड को भी कह दूं, क्योंकि मंडी के लिए 55 एकड़ 57 एकड़ जमीन चाहिए और एक्विजिशन करेंगे, लंबा समय लगेगा। इसी जहाँ परचेज चलती है उस परचेज सेंटर को पक्का क्लियर करवा कर व्यवस्था करवा देंगे कि सीजन के दौरान अगर कोई बारिश आ जाए तो किसान की फसल खराब ना। जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर वाला है, हमने सीईओ को नई गाइडलाइन भिजवा दी है। उसके अनुसार आपका तो बड़ा गांव, मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ वाला जो बड़ा बनता है 4 एकड़ के अंदर, वो कम्युनिटी सेंटर के लिए ग्राम सभा का जो रेजोल्यूशन लगा नहीं होगा तो वो कंप्लीट करवा लेंगे और उसकी मंजूरी दिला देंगे। वही साथियों, ये एनिमल हॉस्पिटल वाली बात है, मैं आज ही एसीएस को एनिमल हस्बेंड्री को भी कह दूंगा तो गांव के 2 लोग जाकर कल चंडीगढ़ उनसे मुलाकात करेंगे और इसकी एनओसी अगर वहां से आनी तो साथ के साथ एनओसी लेने का काम करें कि पशु अस्पताल आपका दोबारा बढ़ जाएगा। जहाँ पीएचसी की बात है, ये हर गांव में हेल्थ फैसिलिटी की डिमांड आने लगी कि पीएचसी बना। अभी हेल्थ विभाग पूरे प्रदेश का सर्वे कर रहा है जनसंख्या और किलोमीटर के हिसाब से कि 5 किलोमीटर के अंदर एक ऐसी सुविधा हो और जनसंख्या जहाँ ज्यादा हो वहाँ ये सुविधा प्राथमिक तौर पर हो। तो मैं आज ही ड्यूटी लगा दूँ आपके सीएमओ की कि आपके गांव का भी सर्वे जल्द से जल्द करवाने का काम करें। जहाँ तो काडा विभाग की बात है, काडा विभाग का कार्य जो है निरंतर चलता रहता है। उसके अंदर अलग अलग प्रतिबंध है। पहले 25 एकड़ एक मोगे पे पक्का करते थे, फिर हमने डेलिवरी 40 करवा दिया और अब ये मांग आ गई थी 40 किनारी से तो लगा दी, इसमें 50 कर दो, सारों के लग गए। और किसान को फायदा भी होता है, पाइपलाइन डलती है, पक्का खाड़ बनता है तो पानी की जो रिसाव है वो कम होता है, खेत में पानी ज्यादा पहुंचता है। तो मैं एक बार आज हमारे जो चीफ इंजीनियर काडा है राणा जी, उनकी ड्यूटी लगा दूं और कोई जाकर उनसे मिले तो टेक्निकली कोई दिक्कत ना हो, इसको भी रिजॉल्व कराने का काम करूँ। जब जा पकड़े सरपंच जोड़ दिया, पकड़ने लगा तो बस एक चीज 28 आ गया। अब मैं शुरू कर रहा हूँ तो एक चीज, जहाँ गांव के अंदर चौकीदारों की संख्या की बात है। अब तो एक कोई छुपा वो नहीं है कि 2000 की आबादी में एक चौकीदार लगता है और इतना पढ़ा लिखा है तो 2 मिनट लगेगी एडीसी ऑफिस जा, गोरखपुर का परिवार प्रधान पत्र में कितने नागरिक काट ले, वो नागरिक के हिसाब से अगर 7100 है तो 4 लगेंगे, 8001 है तो 5 वाले लगेंगे। जो सरकार का कानून है हमसे मांगने की जरूरत नहीं। छोटी सरकार पंचायत होती है, पंचायत के अधिकार है। कानून ये कहता है कि 2000 की आबादी पर एक चौकीदार सफाई कर्मचारी हो, तो वो तो आपके पीपीके डाटा के साथ 2 मिनट में इसकी भी निकलवाई हुई थी। जहाँ सामान्य चौपाल की बात है, अभी भी सामान्य चौपाल की रिपेयर की परमिशन हम देते हैं और अगर कोई चौपाल बहुत पुरानी है और कंडम घोषित हो रही है तो एडीसी के दफ्तर में जाके एक अर्जी लगा दें। एडीसी की एक कमेटी है वो आके उसमें पीडब्ल्यूडी के और कई अधिकारी होते, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुआयना करके मौके का और उसको कंडम डिक्लेयर करते। कंडम डिक्लेयर के बाद नई बनाने की अप्लाई कर दो के साथ आपको ग्रांट आ दिया। जहाँ ITI की बात थी तो इसके ऊपर में दूसरी मांग थी, इसलिए बारी कर ITI की मांग जो थी उसके अंदर एक टेक्निकल चीज है जो सरकार ने कानून के तौर पर मांगी थी। 15 किलोमीटर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट दोबारा सरकार नहीं बनाती जो सिमिलर नेचर का हो, एक जैसा पॉलिटेक हो, ITI हो। आपने देखा होगा कि
उसका दायरा निश्चित, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का 20 किलोमीटर में अगर कोई प्राइवेट सरकारी कॉलेज है तो दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है। मगर एक अच्छी चीज है कि आपके यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो मैं इसके अंदर न्यूक्लियर वालों से चर्चा कर लेता हूँ कि आगे आगे उनको भी लेबर चाहिए होगी, स्किल कर्मचारी चाहिए होगी। हम उन्हीं के CSR से आपके यहाँ छोटा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक सेटअप तैयार करवा देते हैं, जिससे न्यूक्लियर वालों को भी फायदा हो और गांव के अंदर भी पैसा लगे सरकारी एक ऐसी व्यवस्था बने जहाँ पे और छोटे छोटे कोई पाइपलाइन का है, कोई लाइब्रेरी का है, जितनी भी गांव की आपकी मांग आई है, इनको मैं जल्द से जल्द आपके पंचायती राज के अधिकारी था उसको 11 लाख ऐसे पूरे हरियाणा भर का हमने मैप जिनने मांग करी थी बना लिया है। उनको तो ग्रांट जाएगी, मगर कुछ उससे भी ज्यादा आपको अपनी गौशाला की आगे प्रगति के लिए चाहिए तो गौ सेवा आयोग के ऊपर अपनी तरफ से आवेदन डलवा दें और आवेदन डलवा के उस आवेदन की नकल मेरे तक पहुंचा दे कि हम उसको भी साथ के साथ मंजूर कराने का काम करें। मैं तो सभी ग्रामवासियों का एक आभार प्रकट करूंगा। 1 मिनट और आप सबको कहना चाहूंगा, एक तो बूथ सखी, हर बूथ पर पार्टी के साथ एक माता बहन को जुड़ा, पंचायती राज में 50% आ गया। अगर बूथ सखी जुड़ेगी तो अपने आप में हमारी ताकत भी जुड़ेगी। 50% आबादी जो श्रीमती नैना चौटाला जी ने जिनको अधिकार दिया, 33% डिपो में अधिकार दिया, आज उनको जोड़ने का समय है। एक बूथ योद्धा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हर बूथ पर जो पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान पोलिंग वाले दिन भी बूथ पे बैठता है, बाहर मोटरसाइकिल पे जाके वर्कर लेकर आता है, आज उनको भी जोड़ने का काम। ये 2 काम कर दोगे कि कांग्रेसी तो भ्रम फैलाते रहेंगे। मैं पीछे कहीं बैठा था, एक दुष्प्रचार पकड़ा गया, कहते 24 में नहीं 29 में तो ले आएगा, कहते नहीं कहते कांग्रेसी। उनसे पूछने का काम करो, तुम महाराज 19 में राज बनवा रहे थे, ये तो आप देशों की मेहनत थी जिसने पार्टी को 17% वोट पे ले आया, 10 विधायक बने और राज्य में हिस्सेदारी हुई। 4 साल हो गए प्रदेश की प्रगति करवाई। और ये जो लोग कह रहे हैं कि 29 नहीं, इनको बोलो धारा नंबर तो 29 तक नहीं आएगा, हम तो 24 में लाने का काम करेंगे। साथियों बताओगे नहीं, इनको टोकोगे नहीं तो अपनी बात को हम रख नहीं पाएंगे। और यही लोग हैं जो दुष्प्रचार करके हमें कमजोर कर रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूँ कि हमने 5 लाख नए सदस्य बनाने का अभियान उठाया, 19,500 बूथों पर 25 नए सदस्य जोड़ने का 1 महीने का समय था। 18 दिन के अंदर प्रदेश भर के अंदर 5 लाख नए सदस्य हमने जोड़े। ये आपके संगठन की ताकत है, मगर संगठन की ताकत को मैदान में अगले 100 दिन उतार के दिखाओगे जल्दी आपकी ताकत बढ़कर आएगी। 300 दिन रह गए विधानसभा में, अगर आप घरों पे झंडे नहीं लगाओगे, अभी मैं आया गांव के अंदर इस दीवार पर 9 झंडे और एक भी घर पे किसी पार्टी का झंडा नहीं, बिजली वाला से डर लगता है तो बता दो। आज पार्टी का दिखा के प्रचार नहीं करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे कैसे? ये हाथ में थैले लगाते हैं, अरे ये चलता फिरता प्रचार है नहीं है। झंडे लगाओगे, झंडे लगे दिखेंगे, कांग्रेसी आएंगे, खून जलेगा नहीं जलेगा, मगर ये करेगा कौन? आप सो तो निशान सिंह जी आके घर में झंडा लगा के जाएंगे, मुमकिन नहीं है। 6800 गाँव, ये मुमकिन जब होगा जब आप जैसा कार्यकर्ता, अगर ये मंच पर बैठे पदाधिकारी झंडे और पीले थैले नहीं देगा आपको, मुझे बता दूंगा, मैं जवाब दूंगा ये कंजूसी करे। मगर लगाओगे तभी जाकर पार्टी की ताकत को दर्शा पाओगे। मैं यही बोलने आज आपके बीच में आया था। सबने गाँव में आने पर जो मान सम्मान दिया, मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान रामनाथ जी है गौशाला